जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, आज का हम आ गए अपने जीके का क्वेश्चन लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है आने वाले सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए सब आने इस समय की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा को देखते हुए ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं जो परीक्षा में, तो क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान देखिएगा। तो देर न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य में ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिहार। बिहार में जो है ये योजना बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने से संबंधित है। अपने दूसरे क्वेश्चन पर आगे। तो मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति जो अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट इसरो और डीआरडीओ की जो संयुक्त सफलता की वजह से संबंधित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के द्वारा। अपने तीसरे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति देता है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? तो अगर इसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश, इस क्वेश्चन जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश में 2024 की रिपोर्ट करें मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र है। अपने पांचवें क्वेश्चन प्रोजेक्ट चीता किससे संबंधित है? अगर प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो रक्षा ड्रोन तकनीक डीआरडीओ द्वारा यूएवी तकनीक पर आधारित एक मिशन है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, रक्षा ड्रोन तकनीक। अपने छठवें क्वेश्चन का भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राज्यसभा। अपने सातवें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इसरो का प्रमुख केंद्र हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में इसरो का प्रमुख लक्ष्य केंद्र स्थापित है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो अगर पृथ्वी की जुड़वा की बात करें तो शुक्र ग्रह, इसका आकार घनत्व और रचना पृथ्वी से मिलती है। तो इस क्वेश्चन सी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नवे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये 4 चरण आपके होते हैं। साथ ही अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 10वें क्वेश्चन में हमारा है आरबीआई का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम के अनुसार इसका गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक 1934। 11वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हाल में ही कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? तो ये अपडेट 2024 के अनुसार है। तो नाटो का जो स्वीडन जो है, स्वीडन हाल में ही नाटो में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपने 12वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद भारत कौन सा देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच बनाई है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही होगा ये आपका पहला होगा, आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भारत एक पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अपनी रोबोट को पहुंचाया है। अपने 13वें क्वेश्चन पर आगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा इसमें 22 भाषाएं आपकी शामिल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इस क्वेश्चन ये आपकी जो दूरी होती है, प्रकाश वर्ष से जो दूरी गिनी जाती है, तो उसको उसका मात्रक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। 15वें क्वेश्चन पर आगे, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई के मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय आपका सी ऑप्शन मुंबई में स्थित है। 16वें क्वेश्चन था, मनुष्य की आंख किस प्रकार की लेंस की तरह कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन जो सही है आपका बी ऑप्शन, ये उत्तल लेंस की तरह जो है ये काम करती है। आँख की लेंस उभरी हुई होती है और उत्तल लेंस की तरह काम करती है। अपने 17वें क्वेश्चन था, भारत का पहला महिला भारत की सॉरी यहाँ दोस्तों गलत हो गया, यहाँ पे की होगा, यहाँ पे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन जो सही है आंसर होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल, सुचित्रा कृपलानी जो है आपकी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। और ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की भी मुख्यमंत्री रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की थी इसलिए भारत की पहली मुख्यमंत्री। 18वें क्वेश्चन था, नंदनकानन जुरासिक पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, चिड़ियाघर है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अपने बी क्वेश्चन के साथ जाएगा। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किस गैस से संबंधित, किस गैस से होता है? हरित गैस प्रभाव मुख्यतः किस गैस से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से या सबसे अधिक ग्रह गैसों में प्रभाव डालती है। आपने 20वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो सीवी, इस क्वेश्चन जो आपका इस क्वेश्चन सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सीवी रमन। सीवी रमन जो है उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो उड़ान योजना का उद्देश्य आपका क्या है दोस्तों?
इसको आपको इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ग्रामीण हवाई संपर्क को जिससे हवाई यात्रा को सस्ता और सुगम बनाए थे। तो ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, जीके ऐसे जो कि आने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा बिल्कुल, वीडियो जुड़े। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।